नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना पर अटैक की। लॉकडाउन न केवल कोरोना से बचने का हथियार है, बल्कि इस लॉकडाउन की वजह से कई और चीजें भी बेहतर हो रही हैं। फिर दिखाएंगे कोरोना के खिलाफ गहलोत सरकार के एक्शन की। सीएम के निर्देश पर प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों और जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख से ज्यादा रिजर्व बेड्स के इंतजाम किए गए हैं। सबसे आखिर में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संकट की बड़ी खबर हिमाचल के टांडा से है, जहां पर टांडा मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ भारत में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। देश के 23 राज्यों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 97। यह आंकड़ा हो गया है। केरल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 95 तक पहुंच गई है। राजस्थान में अब तक 32 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आज 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रतापगढ़ से 2 और जोधपुर से 2 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि एक और कोरोना पीड़ित की मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश में, और अब यह आंकड़ा 10 हो गया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कर्फ्यू लगाने की चेतावनी दी है। लॉकडाउन नहीं मानने वालों पर सीएम ने चेतावनी दी है, लॉकडाउन को गंभीरता से लें, वरना हमें प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। तो लोगों को यह समझने की जरूरत है कि यह बीमारी कितनी गंभीर है, कोरोना कितनी गंभीर है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर लॉकडाउन को नहीं माना गया तो फिर मजबूरन प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। सीएम गहलोत ने कर्फ्यू लगाने की चेतावनी साफ तौर पर दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं आप सभी के जीवन की रक्षा के लिए आपको आगाह कर रहा हूं, कृपया कर्फ्यू की तरह बर्ताव न करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हैशटैग लॉकडाउन को सेल्फ इंपोज्ड कर्फ्यू मानकर गंभीरता से इसे लें, वरना हमें प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से यह एक बार फिर से अपील की है कि लॉकडाउन को लॉकडाउन की तरह लें और इसकी गंभीरता को समझें कि कोरोना कितना गंभीर है, अन्यथा मजबूर होकर के सरकार को प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। तो सेल्फ इंपोज्ड कर्फ्यू समझ करके इसकी गंभीरता को समझें कि कोरोना कितना गंभीर है और यह कितना परेशानी ये कितनी ज्यादा परेशानी प्रदेश में पैदा कर सकता है, देश में पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि लॉकडाउन को लॉकडाउन की तरह लें और गंभीरता को समझें। चलिए इस वक्त तस्वीरें दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराएं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम
समाप्त हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं। और एक बार फिर से चौथी बार यह है जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सभी आगंतुक महानुभाव से निवेदन है कि अभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। दरअसल एक तरीके से अस्थिरता का दौर जो लंबे वक्त तक चला मध्य प्रदेश में, उसके बाद कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और अब जाकर के एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए मरुधरा तैयार है। सीएम के निर्देश पर प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों और जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख से ज्यादा रिजर्व बेड्स के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना को हराने के लिए मरुधरा तैयार। एसएमएस अस्पताल में कोरोना से जंग की तैयारी। चरक भवन बना कोरोना ओपीडी एंड केयर यूनिट। जिला अस्पतालों में रिजर्व बेड्स की व्यवस्था। 1 लाख लोगों को क्वारंटाइन की तैयारी। जी हां, देश ने ठाना है, मरुधरा ने ठाना है, कोरोना को हराना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लिहाजा सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर सभी बड़े अस्पतालों और जिला अस्पतालों को आइडेंटिफाई कर रिजर्व बेड्स के इंतजाम कर लिए गए हैं। तो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी कोरोना से जंग की तैयारी कर ली गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 1 लाख बेड्स क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें आवास भी हो सकते हैं, अस्पताल भी हो सकते हैं, निजी होटल्स भी हो सकते हैं और हॉस्टल्स भी हो सकते हैं। इन सब को मिला के विभाग की तैयारी है कि 1 लाख लोगों को क्वारंटाइन की फैसिलिटी राज्य में मिले। एसएमएस अस्पताल के चरक भवन को कोरोना ओपीडी एंड केयर यूनिट में तब्दील कर दिया गया है, जिससे अब 500 कोरोना मरीजों की भर्ती की व्यवस्था। 23 बेड का आईसीयू कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। 30 बेड के ऑप्शनल आईसीयू के भी इंतजाम। 30 वेंटिलेटर भी मुहैया कराए गए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 33 जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1,09,500 बेड्स रिजर्व रखे गए हैं। साथ ही 100 से ज्यादा बेड्स वाले निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत 25% बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। इस तरह प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का साथ दें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी ही कोरोना की काट है। फर्ज निभाइए, देश के साथ आइए, आज से घर में रहिए और कल को बचाइए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन न केवल कोरोना से बचने का हथियार है, बल्कि इस लॉकडाउन की वजह से कई और चीजें बेहतर हो गई हैं। लॉकडाउन से क्या हुआ है बेहतर, आइए आपको दिखाते हैं। पलकों को मूंद लीजिए, आवाज थोड़ी और साफ हो जाएगी। आसपास अगर शोर है तो उन्हें भी शांत कर लीजिए, ये आवाज और साफ सुनाई देगी। क्योंकि सालों बीत गए मुंबई में समंदर की ऐसी आवाज सुने। पत्थर से हौले हौले टकराते समंदर की लहरों के स्वर वाकई दिल को सुकून देते हैं।
ये समय दर्द, तकलीफ और दहशत से भरा है, लेकिन समंदर की इस सरगम में यह एहसास हो जाता है कि इस धरती पर जिंदगी बदस्तूर चलती रहेगी। रविवार का दिन जनता कर्फ्यू का दिन था। सड़क से आसमान तक रफ्तार का शोर नहीं था, मशीनें बंद थी, लिहाजा हवा साफ हो गई। आसमान में परिंदों का राज हो गया। आपको बता दें कि रविवार को देश के 14 बड़े शहरों में से 10 शहरों की एयर क्वालिटी अच्छी थी। 7 शहरों में संतोषजनक और 36 शहरों में मध्यम स्तर की। दिल्ली में पिछले 3 साल में सबसे बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 था। दिल्ली की हवा में PM10 और PM 2.5 कण कम थे। दिल्ली में प्रदूषण स्तर 30% तक कम हो गया था। आपको बता दें, दिल्ली में ऑड इवन नियम से भी महज 3% प्रदूषण कम हो पाता है, लेकिन रफ्तार पर ब्रेक लगने से हवा साफ हुई तो लोगों की उम्र भी लंबी हो गई। अगर आपका ध्यान सिर्फ जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की खबरों के बीच ही लगा रहा, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रविवार को देश में किसी सड़क हादसे की खबर नहीं आई, जबकि औसतन रोज 1280 सड़क दुर्घटनाएं होती है और सड़क हादसे में रोजाना 415 लोगों की मौत भी हो जाती है। हादसे कम होने और हवा साफ होने से कोरोना की दहशत भी यकीनन कम हुई होगी। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इन बढ़ते आंकड़ों के बीच लड़ने और जीतने की इच्छा भी और मजबूत हो रही है। और यही वजह है कि दुनिया ने हिंदुस्तान के जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन को सलाम किया है। अल जजीरा ने लिखा है कि जनता कर्फ्यू के दिन शहर वीरान हो गए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर समर्थन दिया और सड़कों पर नहीं निकले। नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में सड़कें खाली रहीं। पाकिस्तान द डॉन ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को लाखों भारतीय घरों के अंदर रहे। जनता कर्फ्यू स्वैच्छिक था और लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मोदी की अपील ने यहाँ सड़कों से भीड़ गायब कर दी। ब्रिटेन के द गार्जियन में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की अपील पर 1.3 अरब की जनसंख्या ने भरपूर समर्थन दिखाया और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए घरों से नहीं निकले। कर्फ्यू शुरू होने के बाद यहाँ कई राज्यों को लंबे समय के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। रेलवे को रोक दिया गया, जिसमें हर दिन 2.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। शाम को लोगों ने बालकनी पर ताली बजाकर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। रूस के अखबार रशिया टुडे ने लिखा है कि कोविड-19 के प्रति जागरूकता लाने और हालात से निपटने के लिए भारत में 14 घंटे का स्वैच्छिक कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान लोगों की सोशल आइसोलेशन और क्वारंटाइन में रहने की तैयारी को भी परखा गया। BBC ने लिखा, भारत में 1 अरब से ज्यादा लोगों ने रविवार को 14 घंटे लंबे जनता कर्फ्यू का पालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद मिलने की बात कही थी। यूनाइटेड नेशंस ने ट्वीट किया, भारत के 1.3 अरब लोगों ने अपने साइलेंट हीरोज के प्रति आभार प्रकट किया। हम उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं जो इस महामारी और देश के बीच में मजबूती से खड़े हैं। एक विश्व, एक विचार, कोरोना पर करो प्रहार। इस फलसफे के बीच पूरी दुनिया लॉकडाउन को हथियार बनाकर कोरोना से लड़ रही है। यकीन है लोग कुछ दिन और अपनी जरूरतों और तमाम परेशानियों को दरकिनार कर लॉकडाउन के हथियार से कोरोना वायरस को खत्म करने का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक
प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल से सभी निजी वाहनों के सड़क पर चलने पर रोक रहेगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल से कोई भी निजी वाहन सड़क पर दिखाई नहीं देंगे। रोक लगा दी गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। रात 12 बजे से स्टेट हाईवे के टोल भी बंद कर दिए जाएंगे। सीएम ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्वीट करके उन्होंने खुद ट्वीट किया है और इसकी जानकारी दी है कि कल से कोई भी निजी वाहन सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे, नहीं चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक सेवाएं जो हैं वही गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देंगी। रात 12 बजे से स्टेट हाईवे के टोल भी बंद कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, कोरोना संक्रमण से जीवन को बचाने के लिए हमने कल से सड़कों पर सभी निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कोरोना संक्रमण से जीवन को बचाने के लिए हमने कल से सड़कों पर सभी निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। केवल आवश्यक सेवाओं और छूट वाली सेवाओं से संबंधित वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। स्टेट हाईवे के टोलों को भी मध्यरात्रि 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में मदद की दरकार है। लिहाजा सीएम के राहत कोष में दान देने की अपील पर मददगार भी सामने आ रहे हैं।
मौत से जंग, मदद से बनेगी बात। सीएम की राहत कोष में मदद की अपील। कोरोना के खिलाफ मदद को बढ़े हाथ, आओ मुसीबत से मिलकर लड़े। मैं लड़ूंगा, तुम लड़ोगे, हम लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, लॉक करेंगे, लॉक करेंगे। इसी जज्बे के साथ प्रदेश में लॉकडाउन के साथ अदृश्य कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। हर कोई मिलकर कोरोना को हराने में जुटा है, लेकिन इस गंभीर संकट की घड़ी में मदद की भी दरकार है। लिहाजा सीएम गहलोत दानदाताओं से बढ़ चढ़कर मदद करने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए सीएम ने सहायता कोष कोविड-19 का गठन किया है। एसबीआई की जयपुर सचिवालय शाखा में खाता खुला है, जिसका खाता नंबर है 3923322539 और IFSC कोड है SBIN 00310331। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम राहत कोष में मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। नेता, मंत्री, अधिकारी और व्यापार एसोसिएशन और शिक्षक संघ के अलावा कई संस्थाओं ने राहत कोष में मदद दान देने का ऐलान शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का मदद का ऐलान। सीएम सहायता कोष में 2 महीने का वेतन देंगी। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी का भी मदद का ऐलान। सीएम सहायता कोष में 2 महीने की पेंशन देंगे। भादरा के पूर्व कांग्रेस विधायक हैं जयदीप डूडी। विधायक गुरमीत कुनर ने भी मदद का ऐलान किया है। उन्होंने सीएम राहत कोष में 1 महीने का वेतन देने की बात कही है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर के विधायक हैं गुरमीत कुनर। तो वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झुंझुनू जिले में मांडवा की विधायक रीटा चौधरी और नवलगढ़ के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने सीएम राहत कोष में 2-2 महीने की सैलरी दी है। साथ ही रीटा चौधरी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत कोष में दान देने की भी अपील की है। जबकि शिक्षा अधिकारियों के संगठन रेसा ने भी संगठन से जुड़े सभी शिक्षा अधिकारियों के एक दिन का वेतन सीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी है। रिलायंस भी एक मुहिम के तहत लोगों की मदद के लिए आगे आया है। रिलायंस कंपनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कोष में 5 करोड़ दिए। मुंबई में खुले इस हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी इस अस्पताल में की गई है। इसके अलावा रिलायंस ने हेल्थ सूट और मास्क का प्रोडक्शन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर रोज 1 लाख मास्क बनाए जाएंगे। रिलायंस ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ भी दिए हैं, जो कोरोना से लड़ने में बड़ी रकम है। उधर रिलायंस जियो भी कोरोना से लड़ने के लिए सामने आया है। जियो ने कहा है कि घर पर रहकर भी आप एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। जियो के जरिए आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और हेल्थ सेंटर से ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं। जियो ने सिर्फ 251 रुपए में वर्क फ्रॉम होम स्पेशल पैक लॉन्च किया है, जिसमें 51 दिन तक डेली 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।